गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बताया, सर मॉर्निंग मोटिवेशन में पहले वाला मज़ा नहीं आ रहा है। पहले आप घर की बालकनी में दिखा करते थे, घर के सोफे पर दिखा करते थे ना, और अभी जो है ऐसा लगता है कि पहले से रिकॉर्ड कर दिया है, सर वो वाला मज़ा नहीं आ रहा है। अरे देखो बेटा, ऐसा है कि मतलब वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, इसमें हमारा कंप्लाइंस जो है ना, हमको कई बार बड़ा दुख हुआ करता था कि यदि आप मेरा मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन का वेट कर रहे हैं और मैं आ नहीं पाया किसी कारण से, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा वो इशू था। और दूसरा एक बड़ा इशू जो है, जो बड़ा पर्सनल सा इशू, वो ये है कि अभी थोड़ा सा मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया है। तो थोड़ा वॉक करना है ना, तो वो सब चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह सुबह से उठकर काम करने में थोड़ा सा जो है वो वॉक कर, कई बार मान लो मैं लेट हो गया तो मेरे के लिए मॉर्निंग मोटिवेशन हमेशा प्रायोरिटी रहा मेरे लिए। वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा था बीच में, तो मैंने इंश्योर किया कि सेशन खाली नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्री रिकॉर्ड कर लेता हूं, ताकि क्वालिटी भी मैनेज रहे इसकी और कंटेंट भी मैनेज रहे इसका, और आप लोग जो है वो मेरा इंतजार करते हुए खाली हाथ ना लौटे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, ऐसा नहीं है, कभी मन करेगा तो वैसे भी लाइव हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, है ना, तो क्योंकि तो आपका अपना सेशन है। अच्छा चलो ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि आप कौन है, मैं कौन हूं, इस बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलोगे ये तो मालूम है कि मेरा नाम रमेश है, आपका नाम गीतेंद्र है, पता है हमको सबको, के इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपको बता दूं मैं कि हम जो है, हम जिस समाज में, जिन लोगों में हम इंटरेक्ट करते हैं ना, वे लोग हमारी एक इमेज क्रिएट करते हैं। वे लोग हमारे लिए एक प्रकार से जो है वो कई सारे हमको जो है वो हमको अलग अलग रूप देने में रोल प्ले करते हैं। आपने सुना होगा कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि भाई, जैसी संगत में तुम रहोगे वैसे तुम बन जाओगे, जिन लोगों से तुम इंटरेक्ट करोगे वैसे ही तुम डेवलप होगे। तो सच्चाई तो यह है कि हम नहीं है, हम वास्तव में कोलाज है। एक कोलाज समझते हो? कोलाज का मतलब है कई सारे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बनाई गई एक बड़ी स्ट्रक्चर, उसे कोलाज कहते हैं। कई पेंटिंग होती है कोलाज की, जिसमें कि अलग अलग हिस्से जोड़कर जो एक पेंटिंग बना दी जाती है। तो हम भी वैसे ही है, हर इंसान एक कोलाज के समान है, जिसमें कि कई सारी कतरनें जुड़ी हुई हैं, कई सारे हिस्से जुड़े हुए हैं। किसी ने थोड़ा उसमें ऑड हिस्सा जोड़ दिया, किसी ने जो है वो कतरन को अलग तरीके से काट के जोड़ दिया है, तो हम सब वही कोलाज हैं। जैसे मैं अभी हाल ही में एक किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा था कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को सबसे अच्छी कोई चीज़ यदि दे सकते हैं, कोई पेरेंट अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वो है उनके आसपास का माहौल, कि बच्चे किस माहौल में रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जितना आप स्कूल में जाकर टीचर के बोलने से सीखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आप जो है अपने आसपास के समाज से सबकॉन्शियस माइंड में सीखते हैं। आप यदि किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अपराध लगातार होते रहते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो क्रिमिनल्स की वाहवाही करते हैं, जहाँ पर लोगों की कोई मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ें आपको देखते देखते आपके लिए वो नॉर्म बन जाएंगी, वो नॉर्मलाइज होंगी, वो चीजें सामान्यकृत कर दोगे आप दिमाग में उसको, तो अब आपके लिए वो घटनाएं सामान्य हो जाएंगी। और ऐसे में कई बार व्यक्ति उन घटनाओं को खुद करने से रोक नहीं पाता है। तो एक प्रकार से जिसको दुनिया अपराध समझ रही है, वो आप सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। वो क्या कारण है कि अमेरिका में जितने भी सीरियल किलर्स पकड़े गए, सब सीरियल किलर की एक ही कहानी थी कि माता पिता के बीच में जो है वो बनती नहीं थी, घर में झगड़ा होता था, मार पिटाई हुआ करती थी, और जो है वो उसके चलते डिवोर्स हो गया, बचपन बड़ा खराब गुजरा, बड़ा टॉर्चर बचपन में हुआ, उसके बाद व्यक्ति जो है वो सीरियल किलर बन गया, जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ी, कई लोग को फांसी की सजा दी गई, मार दिया गया, कानून ने उसको मृत्यु दंड दिया। पर ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि उस इंसान का कोलाज ठीक नहीं बन पाया। आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है, बताओ।
आपने समस्या तो बतला दी कि समस्या ये है कि हमारे परिवेश में जितने लोग हमारे आसपास रहते हैं ना, वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरीके से आपको देखते हैं और आपको देख के किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छपता चला जाता है। जैसे कि आप अचानक कहीं बाहर से आप पहुंचे किसी जगह पर और लोग बोले आपसे, अरे वाह तुम आ गए, बड़ा अच्छा लगा, आके तुम्हारा वेट कर रहे थे हम लोग के, कितना अच्छे लग रहे हो तुम, और तुमने कितनी अच्छी बात उस दिन कही थी, और तो आपको मन में बड़ा अच्छा लगेगा एंड यू एंजॉय दैट कंपनी के। हाँ क्या अच्छा, हमको मान सम्मान मिला, और उससे क्या हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो आप भी उससे वैसे ही आदर और मान सम्मान वाला व्यवहार करेंगे आप। अभी बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में एक बड़ा कॉमन कल्चर है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को ज्यादा विश नहीं करते। दैट सीम्स टू बी रूड इन यदि हम जो है मध्य प्रदेश की, सेंट्रल इंडिया की, और जो है वो अपनी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ बात करें, वहाँ पे अभिवादन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमें मध्य प्रदेश से हूँ कि अभी जरूर महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, और आप में से कई लोग जो यूपी बिहार रहते हैं, आप देखेंगे मॉर्निंग में कोई मिलता है, प्रणाम 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 गुरु जी, प्रणाम ताई जी। के यूपी में मथुरा के आसपास राधे कृष्णा, सीताराम, जय श्री राम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मतलब तमाम तरीके के अभिवादन इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभिवादन का मतलब है कि हम एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं सामने के वाले के प्रति, उसके बदले सामने वाला व्यक्ति भी रिस्पॉन्ड करता है ना। जिस महफिल में आप जाएंगे और आपसे लोग बाग जो है वो आदर पूर्वक बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन लोगों से वैसे ही पेश आएंगे। लेकिन किसी जगह पर आप यदि जाते हैं, वहां पे कोई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, तो यू फील ऑकवर्ड। आपको शुरू करने में जो है वो एक ऑकवर्ड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। तो मुंबई में रिसेंटली मैंने अपने मुंबई ऑफिस में ही मैंने बोला लोगों से कि भाई देखो, गुड मॉर्निंग करना एक बुरी बात नहीं है, इसमें आप छोटे या मैं बड़ा या मैं छोटा नहीं बजाता है। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में एक दूसरे को मिले, से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, दैट इज गुड थिंग टू स्टार्ट। एक हम जब भी मिलते हैं कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो एक प्रकार से जो हम कहते हैं ना, जो बर्फ जमी होती है उसे हटाने का तरीका है गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, ठीक है, वो तरीका होता है। तो हमको जो जिन लोगों से मिले हमें उनको विश तो करना चाहिए, एक तो बात ये हो गई। अब पॉइंट ये है यहां पर कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप वहां पर, अभी इसे हाल ही में मुझे पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस का मुझे इनविटेशन आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊंगा। वो कॉन्फ्रेंस मई में है कि मार्च में, देखना पड़ेगा मुझे। तो एक कॉन्फ्रेंस है पेरिस के अंदर जिसमें मुझे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुझे जो है एज ए स्पीकर वहां बुलाया गया है। और जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, तो वहां पे कई 100 डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो उनसे बात कैसे शुरू की जाए। कई बार होता है ना कि आप स्टेज में, ऐसा आपको क्या लगता है कि मैं बचपन से स्टेज पे खड़ा रहता हूं, ठीक है, मुझे भी स्टेज फियर होता है, लेकिन मैं एक तरीका खोजा, मैंने ये खोजा कि जिस दिन मेरा स्पीच होता है, मुझे बोलना होता है, उस दिन मैं उस हॉल में 15-20 मिनट पहले पहुंचता हूं कि आज मेरा स्पीच होने वाला है, मैं स्पीकर हूं, मुझे मालूम है कि आई हैव टू इनॉग्रेट द फंक्शन एंड आई एम द मेन स्पीकर हेड के, तो मैं पहले पहुंच जाता हूं और जो भी आदमी आता है उससे हाथ मिलाता हूं। अच्छा, डॉक्टर गुस्ताव फ्रॉम रशिया, ओके, है ना, उनसे बात करेंगे, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से, जहां से भी डॉक्टर थे उनसे हाथ मिलाते हैं, कहां प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, के व्हाट डू यू प्रैक्टिस, है ना, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट यू आर सी दैट, के उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे एक एक आदमी से मैं हाथ मिलाता हूं, एक एक आदमी को मैं अभिवादन करता हूं, और उसके बाद जो है जब वो आता है कि भाई अब जो है वो डॉक्टर गीतेंद्र का जो है वो फंक्शन में कुछ बोलेंगे, तो फिर जब जाके बोलता हूं तो मेरे और उनके बीच में चूंकि मैंने एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर चुका था, अभिवादन करके, उनसे हाथ मिलाकर, उनके साथ जो है वो चाय पीकर, तो मुझे हेजिटेशन नहीं होता है और वो मुझे ध्यान से सुनते हैं, वो मुझे अवॉइड नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते हैं वहां। जैसा आप किसी महफिल में जगह पर आप इंटरेक्ट करते हैं, वैसा ही रिस्पांस आपको मिलता है और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। तो मैं जो बात जहां शुरू किया था ना कि हम सब कोलाज हैं, तो कोलाज में कौन क्या चिंदी जोड़ रहा है, इस बात का बड़ा ध्यान रखो। तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 10 दोस्त हैं, 10 में से 8 दोस्त तुम्हारी टांगी पूरे समय खींचते रहते हैं, पूरे समय तुम्हारा मजाक बनाते रहते हैं, पूरे समय तुमको हास्य का पात्र बना रखा है, तुम्हें कार्टून की तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है, तुम्हारे मजे पूरे समय लेते हैं। मत समझ लेना बात को कि तुम्हारे कोलाज में कोई चिंदी चिपका रहा है, गलती गलत वाली, तुम्हारी पर्सनालिटी को वो जिंदगी भर हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
कोई रिलेटिव है आपके घर आके जो है बोलता है अरे लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, लड़कियों को काम करना सिखाओ, घर का काम सिखाओ, तो वो आदमी भी गलत चिंदी जोड़ रहा है तुम्हारे कोलाज में, गलत कागज लगा रहा है, गलत पैच जोड़ रहा है वो, तो उसको भी अवॉइड करना सीख जाओ। ठीक है, किससे क्या कोलाज जुड़वाना है ये तुमको तय करना पड़ेगा। तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना बंद कर दो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि वो लोग उनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा डैमेज कर जाएंगे। उनको कुछ मिलेगा नहीं पर वो तुम्हारा डैमेज कर जाएंगे। लाइफ वैसी है, आप भी एक पेंटिंग के समान हो, कुछ नहीं हो, आप पेंटिंग के समान हो। आप भी एक कोलाज जुड़े के मैं आपसे अच्छी बात करता हूं, पॉजिटिव बात करता हूं, कहता हूं कि बेटा कर सकते हैं, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल? अरे तुम इंसान हो, मैं मछली को थोड़ी ना बोलूंगा कि उड़ जा तू। मछली को मोटिवेशन बोला, या यू फिश यू कैन फ्लाई, यस यू कैन फ्लाई, जस्ट गो आउटसाइड द वाटर, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। अरे मछली बोलेगी पागल है क्या? पीसेज हूं, सुपर फाइन पढ़ा कि नहीं पढ़ा एनसीईआरटी? पगले, उड़ सकती हूं, ऐसा कैसा मोटिवेशन कि मर जाऊं मैं? पक्षी को जाकर यू कैन गो इनसाइड, डीप इनसाइड द ओशियन एंड यू कैन सर्वाइव हियर। पक्षी बोलेगा पगले, आसमान में उड़ने के लिए बना हूं मैं, मोटिवेशन करके समुद्र में डाल देगा अंदर। अरे वो तुम इंसान हो यार, तुम ना पक्षी हो, ना तुम एम्फीबिया हो, ना तुम रेप्टाइल हो, ना तुम छिपकली हो, ना तुम जो है वो मछली हो, तुम तो इंसान हो। यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक एंड यू कैन क्रिएट, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अरे सर कैसे पॉसिबल है, हमको तो बनना है साइंटिस्ट, पर हमको तो फिजिक्स का पी नहीं आता। तो काहे साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो? कुछ और सोचो ना। इच्छा अलग चीज है, महत्वाकांक्षा एक अलग चीज है, मिशन एक अलग चीज है, उद्देश्य अलग होता है। लोग मुझसे कहते हैं कि एचटेक प्लेटफॉर्म बायोमेंटर को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे मैं बोलता हूं भैया बायोमेंटर को तुमने एचटेक बोलते रहते हो तो, लेकिन बायोमेंटर बेसिकली एक मिशन है, मुहिम है, और मुहिम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में लोगों ने कहा साहब फला के बीच कंट्रोवर्सी हो गई, ढिका के बीच कंट्रोवर्सी हो गई, आप कुछ बोलो क्या इसके ऊपर? अरे भैया ना लेना एक ना देना दो बड़े बड़े जो है वो शेर हैं, अपना शेर अपना लड़ रहे हैं आप जंगल में, अपन इंसान है, अपन चुपचाप साइलेंट बैठ के देख रहे हैं, जो करना है करो भाई आपस में, अपने को क्या मतलब? अपने गिने चुने लोग हैं, उनसे छोटा सा परिवार है, प्यार से रहते हैं मिलके, ना इधर में ना उधर में, हमें करना क्या भाई? हम तो पॉजिटिव चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि द बिग प्लेटफॉर्म व्हिच आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, लोग कहते हैं साहब वाई न्यूज में ऐसा हो गया, इतने एम्प्लॉय निकल, दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पेरेंट कि ऑनलाइन भी पॉसिबल है। हम तो पॉजिटिव ही देखते हैं, जिसका नेगेटिव उसमें भी पॉजिटिव देखते हैं हम कि बहुत पॉजिटिव ये होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमेशा जिंदगी में जो है ना चीजों में पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालना सीखिए। कंट्रोवर्सीज में इंटरटेन मत होइए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या प्राप्त होगा ये बताइए। आपको प्राप्त होगा जो आपकी आत्मा को टच करेगा, उससे प्राप्त होगा, जो आपकी सोल से कनेक्ट करेगा उससे प्राप्त होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। मैं रोज आता हूं सुबह सुबह एक कोलाज अच्छा चिपकाने के लिए तुम्हारे ऊपर, एक चिंदी सही वाली चिपकाने रोज सुबह सुबह तुम्हारे पास आता हूं मैं। किन की बात सुन रहे हो, किन से बात सुन रहे हो, क्या लोग बोल रहे हैं, ध्यान रखो। मत सुनो उन बातों को जिन बातों से तुम्हारे डिमोटिवेट होते हो, मत वैल्यू दो उन लोगों को जिन लोगों से मिलने पर जो है वो डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो लोग जो है वे कुछ नहीं है, वे गलत आर्टिस्ट हैं। तुम एक कोरे जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम एक कोरे कैनवास के समान थे, कोई तो भी आता चितर जाता है उसमें, और वो निशान तो आए आत्मा पे लगे रह जाते। मत अलाउ करो लोगों को। यस, स्टार्ट सेइंग नो, एंड नो अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है। नो मतलब नो मीन्स नो, हर चीज के लिए नो, जो नहीं बनता। मैं बोल रहा हूं पढ़ ले बेटा, नो आपने कहा था, ये पागलपन है ये पागलपन है। पढ़ने का मतलब अच्छे के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल दोबारा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।